Hi everyone, this is Samit from Talks on Ground. हम सब पिछले 10 महीने 11 महीने से सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं और उसकी कंट्रोवर्सीज, रफाल गिरे नहीं गिरे, कितने स्ट्राइक हुए, किस टाइप का डैमेज हुआ, यही सारी बातें चल रही हैं। और इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, ऑपोजिशन भी काफ़ी बातें करती है और न्यूज़पेपर भी बहुत बातें करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा 114 जहाज का रफ़ाल का डील हुआ है या मतलब प्रोसेस में है। फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे थे, एआई समिट हुआ। इस सब के बीच में एक चीज़ जो कि इंडियन मॉडर्नाइज़ेशन जो हो रही है मिलिट्री की, वो छुपी हुई है थोड़ी-सी, उसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले कि हम वो कवर करें, एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा-सा रिविज़न है ऑपरेशन सिंदूर का ही। तो आपको सबको ये याद होगा कि इंडिया ने 10 मई को एक स्ट्रिंग ऑफ स्ट्राइक्स करी थी, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स, जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे रनवेज़, बहुत सारे हैंगर्स, बहुत सारे रडार स्टेशंस और बहुत सारे अलग-अलग एसेट्स को विदिन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ब्रह्मोस मिसाइल से और भी काफ़ी मिसाइल्स यूज़ करी गई हैं, जो कि इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन एयरफोर्स ने या इंडियन आर्मी ने कभी फुल्ली रिवील नहीं करी हैं, बिकॉज़ वो क्लासिफाइड है और उसको ओपन करने से एक पाकिस्तान को भी एक आइडिया लग जाएगा, इवन इफ दे नो 90% ऑफ व्हाट वाज यूज्ड। तो हमारे हिसाब से तो ये ब्रह्मोस की स्ट्राइक थी। बुलारी का ये हैंगर है, यहाँ पे एक एडब्ल्यू मतलब कि एक एवैक्स खड़ा हुआ था और वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हुआ होगा एट द मिनिमम, एंड मोस्ट लाइकली वो डिसफंक्शनल हो गया होगा इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद। और इसमें बहुत सारे वहाँ पे ऑफिसर्स थे अंदर हैंगर के और उनकी भी एक तरीके से वीरगति को प्राप्त हो गए वो लोग। वीरगति कहेंगे या उसको जो भी कहेंगे, इट डज़न्ट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स इज़ कि भई इंडिया ने ये स्ट्राइक करी, एक नहीं करी, मल्टीपल करी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो एक तरीके से नूर खां एयरबेस था। नूर खां एक बहुत ही फोर्टिफाइड मिलिट्री बेस है पाकिस्तान का, रावलपिंडी के पास में। और वहीं पे उनका सारा जो वीआईपी मूवमेंट होता था, जो अमेरिका का पूरा C-130s वगैरह लैंड होते हैं, वो सारे वहीं पे होते थे। और अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी आता था तो वो इसके जो अंडरग्राउंड बेस है उसी को दिखाने के लिए पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस वो इसमें अपना एक फ़क्र महसूस करते थे। इस फैसिलिटी को जी ने बनाया था। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ हम अब एक थोड़ा-सा एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि भी इंडिया के ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये क्या दिखाता है इंडियन मिलिट्री के बारे में और ये कैसे कंपेयर करता है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ। हम पाकिस्तान के साथ तो कोई कंपटीशन में नहीं है, इवन दो हमारी परचेजेस उनको ध्यान में रख के भी करी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि भी हम उन्हें एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं, बट हाँ, विद इन 2 days वी कैन प्रिटी मच डिस्ट्रॉय की एसेट्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। लेकिन फिर भी ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, जब इतना फोकस है मिलिट्री पे, इतना खर्चा करा जा रहा है, इतने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कि हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है क्या और उसके मायने क्या हैं और वो ऐसी क्यों हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। उसके पहले हम ये जानते हैं कि भई हमारी मिलिट्री कहाँ स्टैंड करती है कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज़ बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है। इसको, ये तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो इसको हम कभी भी पूरा तो नहीं बता सकते या 100% कोई नहीं कह सकता, बट एक आइडिया लग सकता है आपको। ये एक ग्लोबल फायर पावर की वेबसाइट है, ये 2026 की रैंकिंग है और इसमें बेसिकली ये डिटरमिन करते हैं कि भई क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखते हैं, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं। ये इनका इन हाउस फॉर्मूला है और इसमें ये भी बताते हैं कि कौन सी पावर ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। अब अगर आप क्लियरली देखोगे, अमेरिका इज वे अबव एवरीवन एल्स और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। रशिया नंबर 2 पे है, चाइना नंबर 3 पे है और इंडिया नंबर 4 पे है।
उसके नीचे सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया है, विच आई डिडंट नो कि इतना पावरफुल मिलिट्री है। फिर फ्रांस है, जापान सरप्राइजिंगली इज नाउ राइजिंग, बोथ फ्रांस एंड जापान। यूके इज गोइंग डाउन, देन तुर्की है, फिर इटली है 10 नंबर पे, फिर ब्राजील है। इसमें आप देखो, इसराइल को पाकिस्तान के नीचे रखा गया है और ईरान को फिर इसराइल के नीचे रखा गया है, और इन तीनों के ऊपर इंडोनेशिया, जर्मनी और ब्राजील है। तो ब्राजील जर्मनी के ऊपर है, जर्मनी इंडोनेशिया के ऊपर है। तो इन रैंकिंग्स को आप एक तरीके से, एंड बाय द वे पाकिस्तान को डाउनग्रेड करा गया है। तो इन रैंकिंग्स को यू कैन ऑलवेज डिस्प्यूट कि भाई ये आई डोंट एग्री विद इट और whatever, बट द पॉइंट इज कि भाई ये रैंकिंग है, और ये रैंकिंग्स काफ़ी लोग देखते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में और अपनी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए। ऑफ कोर्स मिलिट्रीज के पास बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, नॉट दे डोंट यूज दीज रैंकिंग्स फॉर एनीथिंग, बट एक जियोपॉलिटिकल हेफ्ट के लिए ये रैंकिंग्स में ऊपर जाना अच्छी बात होती है। तो अब अगर हम एक डॉक्ट्रिनल लेवल पे समझें कि भी अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है या स्ट्रेंथ है और चाइना की क्या स्ट्रेंथ है, तो आप देखोगे कि जो अमेरिका की फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो है उनकी टेक्नोलॉजी, और उनका जो मेन स्टे है एयरफोर्स, उनकी मेन स्टे है नेवी, मेन स्टे है। वाई? बिकॉज उनके मेनलैंड पे तो लड़ाई होती नहीं है, उनकी उनकी आउटसाइड अमेरिका ही होती है, वही जाके लड़ रहे होते हैं। तो उनका जो मेन एक तरीके से एबिलिटी टू गो टू वॉर है, वो बेसिकली उनका एयर पावर और नेवल पावर है। और एयर पावर में भी उनका F-35, F-22 है, जिनका की कैपेबिलिटी स्टेल्थ है। और स्टेल्थ के साथ साथ उनका जो की अरीना ऑफ सुपरमेसी है, वो उनकी इंफॉर्मेशन है। कितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है, उनके सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी अच्छी है, मतलब कि दुश्मन के बारे में उनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि दुश्मन के पास उनकी उनके लिए नहीं है। सो अमेरिका फाइट्स अ वॉर विथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। उनकी बहुत सारी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, उनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो प्रिसिशन के साथ ये देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपके बिना जाने वो आपके एरिया में घुस जाएंगे, एंड देयरफॉर दे विल अटैक यू वेयर दे वांट। अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने उठा लिया था, आपने वो देखा ही होगा। और ये उनकी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी कहला सकते हैं, और उसको अगर हम देखें तो हम इसे कह सकते हैं बेसिकली उनकी टेक्नोलॉजी लेड स्टेल्थ एंड इंफॉर्मेशनल डोमिनेंस की एक स्ट्रैटेजी है, एक डॉक्ट्रिन है। और उसको वो 50 तरीके से यू नो एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे आर गुड एट, एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू कीप अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। अब जहाँ पे चाइना की बात आती है, चाइना की स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। उन्होंने बहुत सारा कैपेबिलिटीज अमेरिका से और वेस्ट से क्या कॉपी करा है, कॉपी पेस्ट करके बनाया है, लेकिन फिर भी उनका जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन टू फाइट है, वो ऑफ कोर्स उनके सुनजू जो आर्ट ऑफ वॉर जो उन्होंने लिखा था, अम, वो डेफिनेटली उसको यूज करते हैं एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे। बट व्हेन दे डू गो टू वॉर, उनकी एक फिलॉसफी है जो उनके प्रिपरेशन में दिखती है। और प्रिपरेशन क्या होती है कि उसमें बहुत सारा उनका इंडस्ट्रियल स्केल सैचुरेशन है, कि वो ड्रोन बनाते हैं तो 1 मिलियन ड्रोन्स बना देंगे। अगर वो कोई मिसाइल लॉन्च कर, मतलब मिसाइल की इन्वेंट्री बनाते हैं तो वो बहुत सारी बना देते हैं। सो देयर गेम इज कि भाई पहली बात तो आपको वो ओवरवेल्म कर देंगे विद अ सैचुरेशन स्ट्राइक, और दूसरी चीज वो क्या करेंगे कि उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि वो उसको कंटिन्यूअसली आपको अटैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस उनकी एक किल चेन है, जिसमें कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर में अपना
काउंटर करा एयरफोर्स से, तो उन्होंने J-10 को यूज़ करा। उनकी PL-15 मिसाइल थी, उस मिसाइल को सिग्नल उनके इवैक से मिला। तो एक किल चेन में ऐसा था कि भी दूसरे के पायलट को पता नहीं लगेगा कि भाई अ, मिसाइल कहाँ से आ रही है, उसने अपना रडार नहीं ऑन करा। तो एक स्टेल्थ, सेमी स्टेल्थ या एक डिसेप्शन का उनका एक डेफिनेट एम रहता है, जो कि उनके सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर, उनकी जो फिलॉसफी है फंडामेंटल, उसको मैच खाती है। तो उनका मेन एम होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन के साथ उनका एम होता है कि भी हम सैचुरेट कर देंगे और उसके बाद हम उसको कंटिन्यूअसली हम सपोर्ट कर सकते हैं बैकएंड से लॉजिस्टिक्स को, बिकॉज हमारे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग prowess है। और ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन एआई एंड क्वांटम एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी चीज़ें तो हैं ही। अब ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि दे हैव ऑलरेडी एक्सीडेड अमेरिकन मिलिट्री, सम पीपल विल नॉट एग्री विद दैट। बाय एंड लार्ज यू हैव टू से कि वो काफ़ी अनटेस्टेड उनकी मिलिट्री है, बट उनका जो डॉक्ट्रिन है वो डेफिनेटली सैचुरेशन स्ट्राइक्स का है और डिसेप्टिव सैचुरेशन का है। तो ये डिसेप्शन और स्टेल्थ में थोड़ा-सा फ़र्क है। स्टेल्थ है कि भी आपको दिखा ही नहीं दूसरा बंदा, और डिसेप्शन है कि उसने एक जैसे हॉकी प्लेयर दिखाता है कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ और राइट चला जाता है। तो वो एक, ये एक टेक्निकल डिफरेंस हो गया। अब आते हैं हम मेन बात करने वाले हैं कि भी इंडिया की क्या डॉक्ट्रिन है। तो मैंने आपको दिखाया था कि भी इंडिया की क्या कहते हैं, जो स्ट्राइक्स थी नूर खां पे, और जो हमने अभी ऑर्डर्स दे रहे हैं हमने 114 रफाल के ऑर्डर दिए हैं, हमने बहुत सारे अपने मिसाइल्स बना रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, और उसमें बहुत ही रिगरस टेस्टिंग होती है। अब आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि अगर इंडिया कोई वेपन खरीद लेता है तो उसको बाकी मिलिट्रीज बिना ज़्यादा टेस्ट करे ले लेते हैं, बिकॉज इंडिया उसका इतना ठोक बजा के उसकी टेस्टिंग करता है, हाई ऑल्टीट्यूड से डेजर्ट में, फिर वाटर के ऊपर, फिर उसको इधर से निकाला उधर से निकाला, मतलब उसको ऐसा उसकी टेस्टिंग होती है कि अगर इंडियन मिलिट्री ने उस किसी आर्मामेंट को अप्रूव करा है तो वो तो अच्छा ही होगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर इंडियन मिलिट्री ने कोई स्पेसिफिकेशन दिया है एचएएल या किसी भी कंपनी को, और उनके स्पेसिफिकेशन से वो अगर बनती है वेपन, तो वो कितना ऑल वेदर ऑप्टिमल वेपन होगा कॉस्ट को कम रखते हुए। तो मतलब वो एक एक बहुत ही स्वीट स्पॉट इंडियन मिलिट्री ढूंढती है। उसमें बहुत खामियां हैं, बट हम एक डॉक्ट्रिनल बात कर रहे हैं। तो इंडिया की जो फंडामेंटल जो हमारी डॉक्ट्रिन निकल के आती है वो है प्रिसिशन कंट्रोल। तो हमारी स्ट्राइक्स क्या थी, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या करा, हम हमारे पास बहुत सारी ब्रह्मोस थी। हमारे पास हो सकता है हज़ारों में ब्रह्मोस हों। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस नहीं बचा था 10 मई को। एटलीस्ट जहाँ से भी हम अटैक कर रहे थे उस एरिया को हमने पूरा डोमिनेट कर लिया था, एयर डोमिनेंस था। एयर सुपीरियरिटी नहीं, एयर डोमिनेंस। तो अगर ऐसा था तो हमने 50 या 500 ब्रह्मोस या बाकी चीज़ें क्यों नहीं करी? हमने सिर्फ अ, 10 से 15 जगहों पे एयरफील्ड्स पे हमने अटैक करा, और हमारा जो चॉइस ऑफ टारगेट्स था वो बहुत ही प्रिसाइज था। हम अगर नूर खान में गए तो हमने नूर खान में बाकी एसेट्स को छोड़ के हमने उनका एक एयर वेंट, मतलब एयर वेंट जो वेंटिलेशन होता है, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी का वेंटिलेशन है, उस पे अटैक करा, और उसमें शायद 2 ब्रह्मोस मारे होंगे। हमारा एक बहुत ही फ्रूगल, एक बहुत ही प्रिसाइज़, और एक बहुत ही क्या कहेंगे आप, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स का फिलॉसफी है। और हमारा जो गेम है वो क्या है, हम चाहते हैं कि जो ऊपर लेवल पे हायरार्की में जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी जो कामनेस है या उनकी जो फोकस है, उनकी जो एबिलिटी है कि वो एस्केलेट करें,
या उनकी जो एबिलिटी है उसको उस वॉर को मैनेज करने की, हम उसको हिला दें। तो वी आर नॉट इवन गोइंग टू अटैक अ मिलिट्री कमांडर, वी आर गोइंग टू अटैक हिज की एसेट, और उस की एसेट का भी जो की पार्ट होता है, और एक बॉम्ब से। और ये फिलॉसफी हमारी क्यों है, ये जानने की ज़रूरत है। और ये ऑप्टिमाइज़ करती है अमेरिका और चाइना दोनों की फिलॉसफीज़ को, डॉक्ट्रिन्स को। क्यों करती है? क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी की एक सुपीरियॉरिटी है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसमें कैचअप करने के लिए बाकी कंट्रीज़ को टाइम लगेगा, और बहुत एफर्ट भी लगेगा, और हो सकता है वो ना हो पाए पूरा। सो दे आर कंफर्टेबल, और वो ज़्यादा अपना मैन पावर लॉस वो नहीं ले सकते। जहाँ तक चाइना है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग उनका एक स्ट्रेंथ है, तो उनके लिए स्टेल्थ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिसेप्शन फिलॉसफी, उनकी जो सिविलाइजेशनल एक एथोस है डिसेप्शन का, वो उसके साथ सैचुरेशन है, जो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करेगा। तो इंडिया का क्या है? तो इंडिया का है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हमारे जो टॉप का एक लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री में हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी फिलॉसफी है कि भाई हम आपका जो अंतर्बंध है फाइट करने का, हम उसको हिला देंगे। कैसे लाएंगे? हम उस चीज़ पे अटैक करेंगे, उतना इतना ही करेंगे, हम आपको ये दिखा देंगे कि आपका जो सबसे प्राइज्ड एसेट है, जिसको आप बहुत ही गर्व, जिसके लिए आप महसूस करते हैं, जो आपका बैकअप प्लान है, जो आपको लगता है ये तो हमने प्रोटेक्ट कर रखा है, इसको तो कोई नहीं मार सकता है, हम उसी को मार देंगे। तो अगर आपको, आपकी लीडरशिप को ये लगा कि भाई अगर ये नूर खां के अंडरग्राउंड एक बंकर को अटैक कर सकते हैं प्रिसिशन के साथ, फिर वो किराना हिल्स में हमारे वॉरहेड्स को मार सकते हैं, हमारे जो रनवे है जहाँ से हमने जहाज उड़ाने थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाने थे हमने एयरफोर्स के, टू हैव अ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन इंडिया, अगर हमने वही एयरफील्ड ही ख़त्म कर दिया, उड़ने लायक नहीं छोड़ा वहाँ से कोई जहाज, तो हम फाइट कैसे करेंगे? इसीलिए आप देखो कि ये जो वॉर था, ये हमने मिनिमम कैजुअलिटी, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम में ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के साथ। और आपको मैंने दिखाया कि पाकिस्तान कितना हाई रैंक करता है इन द मिलिट्री रैंकिंग। वो इज़राइल और ईरान के ऊपर दिखाया हुआ है, एटलीस्ट इस वेबसाइट ने। तो एक नंबर 4 की मिलिट्री ने एक नंबर 12 की मिलिट्री को बेसिकली कितने आई थिंक 88 घंटों में घुटनों पे ला दिया। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर एक केस स्टडी है, और उसने रिवील कर दिया कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया की डॉक्ट्रिन क्या है, और वो डॉक्ट्रिन है प्रिसिजन स्ट्राइक्स एंड डिसीजन लेड वॉरफेयर। और ये आप कह सकते हो काम है, डिलिबरेट है, सर्जिकल है। दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ प्रिसिजन, विच इज सर्जिकल। सो आई थॉट मैं अपने थॉट्स रखूंगा, आप भी बताइए कि मैंने इसमें कुछ मिस करा है, या आपको लगता है कि इंडिया की डॉक्ट्रिन कुछ और है। और इसमें हमारी स्ट्रेंथ दिखती है, बिकॉज हम बहुत ही एक काम, पेशेंट, स्टेबल कंट्री हैं, एंड दिस अलाउज अस टू गो एंड डायरेक्टली हिट वेयर व्हाट मैटर्स इन द एनिमीज कैंप। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, और अपना कमेंट भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड।